बोलो ना। माँ मैं क्या बोलूं, यहाँ काम कर 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 मैं बहुत थक गई हूँ माँ। अब मैं भी आराम चाहती हूँ माँ। सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए आपके पास आ जाऊं और साथ में बच्चों को भी लेकर आ जाऊं और बच्चे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिरकार एक ही शहर में मायका और ससुराल होने का कुछ तो फायदा उठा लूं। क्या मैं गलत कर रही हूँ माँ? बेटा तुम्हें इतनी परेशानी हो रही थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सासू माँ चाय रख दो, नाश्ते में कुछ नमकीन नहीं बनाई? सब चीज के लिए बोलना पड़ेगा तुम्हें। चाय रखो और नमकीन बनाकर लेकर आ कुछ। क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, ये तुम्हारी भाभी है ना, अभी तक इसे अक्ल नहीं हुआ है। शाम के चाय में कुछ नमकीन बनाकर लेकर आए। इसे तो हर चीज के लिए बोलना ही पड़ता है, तब मुझे मिलेगा। छोड़ो ना माँ, तुम भी क्या बातों में लग गई। मैं क्या बोल रही थी, तुम कैसे बात बदल देती है? क्या बोल रही थी बेटा, बोलो ना पूरा। माँ मैं बार बार आपके पास आ जाती हूँ बिना सोचे समझे। भाभी को तो अच्छा नहीं लगता होगा। क्यों बेटा, तुम अभी से भाभी को क्यों पूछने लगी? किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अभी मैं हूँ, जब मन करे तब यहाँ आ जाओ। किसी का इजाजत लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आखिरकार ये घर भी तुम्हारा ही है। ठीक है माँ, मैं कल आती हूँ। कल क्यों, आज ही आजा। नहीं नहीं माँ, थोड़े बहुत काम है दिवाली की, वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ। फिर आ करके आराम से बैठकर बात करूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा कल इंतजार करती हूँ, आराम से आना। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ। अभी तक बहू नमकीन नहीं लेकर आई। क्या कर रही है किचन में? क्या कर रही है बहू? नमकीन बनेगा आज की कल बनेगा? ला रही हूँ सासू माँ। अरे बहू एक मिनट इधर सुनो तो। हाँ सासू माँ। कल मेरी बेटी गुल्लू आने वाली है, तो उसे आने से पहले आज बाजार जाकर फल मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी सब्जियाँ लेकर के आ जाना। वहाँ उसका ससुराल में तो कोई ख्याल ही नहीं रखता है। यहाँ आएगी कुछ दिनों के लिए तो आराम करेगी। अपनी बेटी को तो सबकी पड़ी रहती है, लेकिन बहू को कौन ख्याल रखता है? वहाँ मेरी बेटी को ख्याल रखने वाला है ही कौन है? चलो यहाँ आ जाएगी तो मन और तबीयत सब ठीक हो जाएंगे। तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं ना बहू? सासू माँ मुझे क्या दिक्कत होगी? ये घर आपकी है, इस घर पर आपकी मर्जी चलती है। गुल्लू आपकी बेटी है, भला मुझे क्या दिक्कत होगी? काश कि मेरी भी दिक्कत किसी को नजर आती। मैं भी तो सासू माँ दिन रात झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन धोने, मार्केट जाने, हर वो काम करती हूँ कि मेरे परिवार वाले को कोई दिक्कत न हो। पर किसी को भी मेरी थकान क्यों नहीं दिखती है सासू माँ? मुझे क्या ताना दे रही है बहू कि तुम ही इस घर के लिए सब कुछ करती है? हम लोग इस घर के लिए कुछ करते नहीं है। नहीं नहीं सासू माँ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो अपने मन की बात आपको बताई कि बहू और बेटी में आखिर ये समाज कब तक भेदभाव करेगा। दीदी, अरे सरला तुम आओ आओ, बैठो। कैसी है और इतने दिनों पर? दीदी आपको तो पता ही है कि दिवाली का समय चल रहा है, तो घर में साफ सफाई भी लगी रहती है ना, तो मैं भी बहू को कुछ कुछ हेल्प कर देती हूँ, इसीलिए मैं नहीं आ पाई थी। आज वैसे भी कुछ कुछ काम खत्म हुआ तो मैं सोची कि चलो आपकी हाल चाल ले लेती हूँ मैं। मेरी सास मुझे भी कुछ समझ पाती, अपनी बेटी की तरह मेरा भी दर्द महसूस कर पाती, लेकिन हर किसी को ऐसी किस्मत कहाँ होती है। मेरी किस्मत में तो दूसरे को दर्द को ही समझना लिखा है। हे भगवान, सासू माँ की बेटी को जब भी मन करता है तो यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं मायके 2 साल पर ही जाती हूँ तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। क्या मैं एक इंसान नहीं हूँ? आखिरकार मैं भी इंसान हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं भी साल भर में या 6 महीने में मायके जाऊँ, सब अपने परिवारों से मिलूं, सबसे हंसूं बोलूं, सुख दुख की कुछ बातें करूं, मैं भी अपना मन हल्का करूं। पता नहीं भगवान, आप मेरी कब सुनेंगे? तो आपकी धनतेरस की शॉपिंग हो गई क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, अभी कहाँ, अभी तो साफ सफाई में ही टाइम जा रहा है। अभी धनतेरस में 2 दिन बाकी है ना दीदी, उसी टाइम मैं तो बोल रही हूँ बहू को ही कि जा करके तू ही बाजार से कुछ ले आ बहू। मैं तो अभी बाजार नहीं जा पाऊंगी दीदी, इतने घुटने में दर्द जो हो गई है। एक मिनट सरला, देखो ना लगता है गुल्लू का फोन आ रहा है। हाँ गुल्लू, क्यों फोन की थी? माँ देखो ना, मेरी सास मायके आने से मना कर दी। वो ऐसे कैसे मना कर सकती है बेटा, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया था। तुम हर समय जब तुम्हारा मर्जी होता था तब आ जाती थी, इस बार ऐसा क्या हो गया? जरा मेरी बात तो करवाओ उनसे, मैं उन्हें समझाती हूँ। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते। आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोलिए ना। कल मैं यहाँ पूजा रखी हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि गुल्लू को आप कल भेज देते। देखिए समधन जी, आपकी बेटी आपके घर पर रहे, चाहे जितने दिनों के लिए रहे, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या जितना अपनी बेटी के बारे में आप सोचते हैं, उतना आप अपनी बहू के बारे में सोचते हैं? देखिए समधन जी, यहाँ बात मेरी बेटी की हो रही है, आप बहू को कहाँ से बीच में ला रहे हैं? जब मायके का बात हो रही है
तो हम बहू और बेटी में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? वो बात ऐसी है समधन जी, कुछ दिन पहले मैं रिश्तेदार में शादी में गई थी, तो वहां आपकी बहू की माँ मिली थी। उनसे मेरी बातें हुई, लेकिन उनसे बातचीत करने में मुझे ऐसा पता चला कि आपकी बहू 2 साल पर ही मायके आती है, और वो भी बहुत कम समय के लिए समधन जी। मुझे तो लगता है समधन जी कि आप अपनी बहू को अभी आप मायके भेज देते। जब आपकी बहू मायके से आ जाती, तो मैं यहाँ से आपकी बेटी को भेज देती। अरे समधन जी, क्या मेरी बहू की माँ ने आपसे कुछ शिकायत की? नहीं नहीं, वो तो किसी से बातें कर रही थी कि मेरी बेटी तो 2 साल में एक बार ही मायके आती है, और वो भी कुछ टाइम के लिए ही। वो तो अपनी घर गृहस्थी में ही फंसी रहती है। और हाँ समधन जी, बुरा न मानिए तो मैं एक आपको सलाह देना चाहती हूँ कि आप अपनी बहू को बेटी के जैसा या तो बेटी से भी बढ़कर प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। या तो हो सकता है समधन जी कि जब गुल्लू यहाँ से अपनी मायके जाती होगी, तो उसका आओ भगत करने के लिए आप बहू को मायके नहीं भेजते होंगे। कहीं ये तो नहीं ना समधन जी कि आपकी बहू आपसे खुलकर बातें नहीं करती होगी, वो हमेशा डरती होगी अपनी मन की बात बोलने से। नहीं नहीं, मैं अपनी बहू को तो पूरा आजादी देकर के रखी हुई हूँ। लगता तो नहीं है समधन जी। अगर आप उसको ऐसे ही घर में कैद करके रखते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा ना कि वो आपकी एक भी बात नहीं सुनेगी। अब आप ही देख लीजिए, आपकी बेटी हमेशा मायके जाते रहती है, लेकिन फिर भी उसको मेरे से शिकायत है ना कि मेरी सास ने जाने से मना कर दिया। आप सोचिए कि आप अपनी बहू को कितनी बार उसे मायके जाने को बोला होगा। कहीं ऐसा ना हो समधन जी कि वो हर बात पर अपना मर्जी चलाए, आपकी एक भी बात ना सुने। समधन जी, ऐसी स्थिति आए उससे पहले कि आप अपने में बदलाव कर लीजिए, जिससे कि आपकी रिश्ता और आपकी रिश्तों में मिठास बनी रहे। समधन जी, मेरी मन में ये बातें कब से चल रही थी। मैं आपसे कितनी बार कोशिश भी की बोलने को, लेकिन मैं नहीं बोल पाई। आज आपके बोलने पर मैंने आज सारा बात आपसे बोल दिया। आपको समझना और ना समझना आपके हाथ में है। ठीक है समधन जी, मैं फोन रखती हूँ। आपको अपनी बेटी से बात करनी है तो बात कर लीजिए, अभी मुझे मंदिर भी जाने हैं। नहीं नहीं समधन जी, अब बात हो ही गई है तो अब गुल्लू से मैं क्या बात करूँ। ठीक है, आराम से जाइए आप मंदिर। वैसे बात तो समधन जी सही बोल रही है। क्या हुआ दीदी, अपनी समधन से बात करके कौन सा बात में खो गए आप? नहीं सरला, मेरी समधन ने जो बात बोला वो सही तो बोला, इसमें गलत क्या है। मैं अपनी बहू पर इतनी सख्ती रखूंगी, उसे मैं 2 साल पर अपना मायके भेजूंगी, तो उसके मन में तो मेरे लिए कटुता तो आ ही जाएगी। हाँ दीदी, बात तो आप सही बोल रहे हैं। ये बात तो मैं भी आपको कितनी बार कोशिश की हूँ समझाने को, लेकिन आप मेरी बात समझते कहाँ हैं दीदी। जब बहुएं घर में आ जाती है ना, तो एक आंख बंद करना ही पड़ता है। थोड़ा तो उसे भी तो फ्रीडम देना चाहिए ना दीदी। बहुओं को हम लोग पक्षी की तरह पिंजरे में कैद करके रख लेंगे तो क्या वो मेरी बातें सुन लेगी? अरे बहू, 1 मिनट इधर सुनो तो। हाँ सासू माँ। बहू, तुम्हें भी तो मायके जाने की इच्छा होती होगी ना, तो ऐसा करो बहू कि कुछ दिनों के लिए तुम भी अपने मायके चले जाओ। लेकिन सासू माँ, गुल्लू आने वाली थी ना। नहीं बहू, कुछ दिनों के लिए गुल्लू अभी नहीं आएगी, तो तुम कुछ दिनों के लिए अपनी मायके चली जा, और तुम जब आएगी तो गुल्लू भी आ जाएगी। और हाँ बहू, इस बार 15-20 दिन रह करके आना।